हेलो दोस्तों, मैं आपको आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के अंदर। या रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। तो सही जवाब क्या होगा? रेटिना या दृष्टि पटल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से क्वेश्चन है आपका, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब क्या होगा? अपवर्तन के सिद्धांत पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। वो अगला प्रश्न क्या है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। यदि निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा दूरदृष्टि दोष है, और यदि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा निकट दृष्टि दोष है। तो सही जवाब क्या होगा? दूरदृष्टि दोष, क्योंकि इसमें दे रखा है निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। वो अगला प्रश्न क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? आप लोग याद रखिएगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम की बात की जाए तो वो लाल रंग होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा किस रंग का विचलन होता है? बैगनी रंग का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपका, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाना आंख के गुण को कहते हैं। आप लोग याद किए होंगे, इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आंख अपने फोकस दूरी को बदल बदल कर वस्तु को साफ साफ देख पाता है। इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए अगला प्रश्न क्या है? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस के द्वारा किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। जरा दृष्टि दोष भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा। वो अगला प्रश्न क्या है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। 25 सेंटीमीटर एवं देखिएगा, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करते रहता है, या फोकस दूरी परिवर्तित होती रहती है। किसके कारण? सिलियरी मांसपेशी के कारण। सिलियरी मांसपेशी लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर हमेशा एडजस्ट करते रहता है। तो सही जवाब क्या होगा? सिलियरी पेशियों द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यदि आज की क्लास में कोई भी दिक्कत रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि मेरे चैनल MK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।